दोस्तों जरा सोच कर देखो कि कैसी होगी आपकी जिंदगी अगर आपको आलस आना ही बंद हो जाए। जैसे ही सवेरा हो आपको जल्दी से बिस्तर छोड़ने का मन करे, आपको बैठकर टाइम पास करना बहुत ही बोरिंग लगे और हर समय कुछ अच्छा करने का मन करे, पढ़ाई करने का मन करे, एक्सरसाइज करने का मन करे, आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट घूमता रहे, तो लाइफ कैसी होगी? एकदम से बिंदास हो जाएगी ना? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ से आलस ही खत्म हो जाए, बैठकर टाइम पास करना और गप्पे मारना हमें बोरिंग लगने लगे और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का मन करे। क्या आपको पता है कि हमें आलस सबसे ज़्यादा कब लगता है? जब हम सवेरे सोकर उठते हैं। अब ज़रा सोचो कि आप सवेरे बिस्तर पर पड़े हुए हो और आपकी माँ आपको जगाने के लिए आती है। आपका शरीर आलस से एकदम भरा पड़ा है, आप उठने की कोशिश करते हो लेकिन फिर से सो जाते हो। अब ठीक उसी समय आपके एक दोस्त का फ़ोन आता है। आप जैसे ही फ़ोन उठाते हो उधर से एक आवाज़ आती है कि आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। अब बताओ कहाँ जाएगी आलस? क्या अब आप सो पाओगे? या फिर मान लो कि आपकी लाइफ का एक सपना है कि आपको एक बार स्विट्जरलैंड का ट्रिप करना है। आप सवेरे सवेरे बिस्तर पर पड़े हुए हो और आपका पूरा शरीर आलस से भरा पड़ा है। उठना तो आपके बस की बात है ही नहीं। लेकिन ठीक उसी समय आपके पापा की आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है कि हम लोग नेक्स्ट वीक स्विट्जरलैंड की ट्रिप पर जा रहे हैं। अब बताओ क्या होगा आलस का? एक आलस जो कि आपको सवेरे सवेरे पकड़ कर रखी हुई है। आप बिस्तर से उठना चाह रहे हो लेकिन उठ नहीं पा रहे हो। वो आलस एक सेकेंड में खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि आलस को खत्म करने का एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम के रिजल्ट को और स्विट्जरलैंड के ट्रिप को ट्रिगर पॉइंट बनाया। आलस को खत्म करने का सिर्फ यही एक तरीका है, ट्रिगर पॉइंट। एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट जिससे कि आपको आलस को खत्म नहीं करना पड़े, बल्कि अगर आप चाहो तो भी आलस ना कर पाओ। आपको अपनी जिंदगी में आलस को खत्म करने के लिए और हर अच्छे काम में इंटरेस्ट जगाने के लिए दो ट्रिगर पॉइंट चाहिए। और पहला ट्रिगर पॉइंट है अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाना। अगर एक बार आपने अपने काम को इंटरेस्टिंग बना लिया ना, तब तो आपको आलस आ ही नहीं सकती। हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है और इसीलिए पढ़ाई के नाम से ही हमारे शरीर में आलस भर जाता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हर उस काम को जो कि करना हमारे लिए अच्छा है और ज़रूरी भी है, उसे इंटरेस्टिंग बनाना। अब देखो कोई भी काम इंटरेस्टिंग कब बनता है? कोई भी काम इंटरेस्टिंग तब बनता है जबकि उस काम को करने के पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर आप सवेरे उठने का एग्जाम्पल लो तो हमें सवेरे उठने का मन नहीं करता है। क्यों मन नहीं करता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि मॉर्निंग में उठने का हमारा कोई पर्पस नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि मॉर्निंग में उठ के करना क्या है, और अगर पता भी है तो उस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उस काम को करने का हमारा कोई पर्पस नहीं है, और अगर कोई पर्पस है भी तो वो हमारे माइंड को क्लियर नहीं है। क्योंकि किसी भी काम को करने का अगर आपका कोई पर्पस है, एक बड़ा पर्पस, और वो चीज़ आपके माइंड को पूरी तरह से क्लियर है, तब तो आप चाह कर भी आलस नहीं कर पाओगे। आज जो बड़े बड़े एथलीट हैं वो सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, उठकर वो जिम जाते हैं और इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका इंटरेस्ट जिम जाने में है? नहीं, उनका इंटरेस्ट है अपने खेल में, और अपने खेल को अच्छा बनाने के लिए उन्हें फिट रहना पड़ेगा, और फिट रहने के लिए उन्हें जिम जाना पड़ेगा। मतलब कि जिम जाने का उनका एक पर्पस है अपने आप को फिट बनाना, ताकि वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। और यही कारण है कि जिम जाने में उनको मज़ा आने लगता है। जब आपका पर्पस और आपका इंटरेस्ट मिल जाता है ना, तब तो आप चाह कर भी खुद को काम करने से नहीं रोक पाते हो, और ये चीज़ आपकी आलस को जड़ से खत्म कर देती है। आज जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं ना, उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता। पता है कि क्यों मन नहीं लगता है? इसका यही कारण है कि उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ाई करने का पर्पस क्या है, और चूंकि पर्पस नहीं है इसीलिए पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर हर स्टूडेंट को बचपन से ही ये क्लियर हो जाए ना कि पढ़ाई करने का उनका पर्पस क्या है, पर्पस भी एकदम से क्लियर पर्पस होना चाहिए, उसकी पिक्चर दिमाग में छप जानी चाहिए, तब पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा।
नहीं तो आप कुछ भी कर लो, बिना पर्पस के आपको काम में इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। बिना पर्पस के आपको सिर्फ ऐसे काम में इंटरेस्ट आएगा जिसमें कि आपको प्लेजर मिले और मज़ा मिले, जैसे कि मोबाइल पर टाइम पास करना। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि हमारा ध्यान उस चीज़ में कैसे लगे जो कि करना अच्छा है और ज़रूरी भी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है रिमाइंडर, मतलब कि रोज़ अपने आप को याद दिलाना। आपको अपने आप को रोज़ याद दिलाना है कि आपकी लाइफ के लिए अभी क्या ज़रूरी है और क्या अच्छा है। हर अच्छे काम में ना दर्द होता है, जैसे कि पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, और हर बेकार काम में मज़ा आता है, जैसे कि मोबाइल पर बैठकर टाइम पास करना और दोस्तों के साथ बैठकर बिना मतलब का गप्पे मारना। और हमारे माइंड को दर्द नहीं चाहिए, इसे मज़ा चाहिए। हमारा माइंड हर पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर की तरफ भागता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, आपकी लाइफ का एक बड़ा पर्पस है और आप रोज खुद को याद दिला रहे हो कि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तो धीरे धीरे आपका माइंड अपनी पूरी ताकत लगा देता है आपके उस पर्पस को पूरा करने के लिए। और इस तरह से आपको अपने काम में इंटरेस्ट आने लगता है। और एक बार अगर आपका काम इंटरेस्टिंग हो गया, तब तो आप चाह कर भी आलस नहीं कर पाओगे। और इसके बाद अगर आप टाइम पास कर रहे होगे ना, तब आपको गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अब सिचुएशन हो जाएगा उल्टा। आपको हर अच्छे काम में मज़ा आने लगेगा और बेकार की काम में आपको रिग्रेट फील होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी लाइफ में एक पर्पस को ढूंढो, एक बड़ा पर्पस, और उसकी पिक्चर आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। फिर अपने पर्पस के बारे में अपने आप को रोज रिमाइंड करो। इसके बाद आपको अपने काम में मज़ा आने लगेगा। और जब आपको अपने काम में मज़ा आने लगेगा तो आलस खत्म। आलस को खत्म करने का और अपनी ज़िंदगी को बिंदास बनाने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट लाइफ।